बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त बहुत सारे हवालों से अहम, लेकिन दो बहुत ही अहम वाक़यात। एक, इमरान खान साहब को आज से ठीक 1 साल पहले ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, 5 अगस्त इस एतबार से भी अहम है कि आज ही के दिन 2019 में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा तौर पर स्टेटस तब्दील कर दिया था मोदी सरकार ने, और मकबूजा कश्मीर जिसकी ख़ास हैसियत थी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना था, लेकिन उस इस्तिस्वाब राय को तस्लीम करने के बजाय और वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बजाय मोदी सरकार ने यकतरफा तौर पे मकबूजा वादी के बारे में फ़ैसला किया और यकतरफा ताकत के बलबूते पर, अक्सरियत के बलबूते पर एक कानून साजी की, और कानून साजी के ज़रिए, नाम नहाद कानून साजी के ज़रिए मकबूजा वादी को बाकायदा तौर पे भारत में ज़म कर लिया। और उसमें चाइना के कुछ इलाके थे, उनको भी यही काम किया गया, लद्दाख और दीगर इलाके, लद्दाख वाली साइड के। तो चाइना ने तो अपनी हिसाब किताब बराबर कर लिया, मार मार के दुर्गत बनाई और अपने बहुत सारे इलाके वापस ले लिए और अपना कब्जा, अपनी छावनियाँ, अपनी फौज वहाँ पे उतार दी और वहाँ पे अपना तसल्लुत और अपना जो पोजीशन था वो बरकरार रखा, बल्कि छीन लिया। बहुत सारे इलाके भारत से ले लिए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा साहब ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जनरल बाजवा की कश्मीर पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो भारत के साथ मामलात को नॉर्मलाइज करना चाहते थे। कश्मीर के बारे में उनकी राय और उनकी पॉलिसी बहुत ही पैसिव थी। इमरान खान साहब और उनके दरमियान, इमरान खान और जनरल बाजवा की कश्मीर पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे। इसलिए उस दिन के बाद से इमरान खान साहब, जब तक हुकूमत उनकी रही, उन्होंने भारत से हर तरह का ताल्लुक जो है वो तोड़े रखा और शर्त आयद की कि जब तक 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस नहीं लिया जाएगा, 370 आइन आर्टिकल बहाल नहीं किया जाएगा, 35 से बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं हो सकती। और इस दौरान इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया गया और उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। दूसरी जानिब आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जी 1 साल पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई तोशाखाना में। जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने इस्लामाबाद में सज़ा सुनाई और चंद ही मिनट के बाद इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क पर हल्ला बोला गया और पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और घर में दाखिल हुई। और इसके बावजूद कि इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा अपने मुलाजिम के ज़रिए कि उन्हें कहें कि वो बाहर रोकें, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके, क्योंकि वो सो रहे थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त पुलिस जो है वो उनके बेडरूम का दरवाज़ा तोड़कर उसमें दाखिल हो चुकी थी। इमरान खान साहब ने कहा, सख्ती से कहा कि जब मैंने कह दिया तो आप बाहर जाएं और बाहर जाके इंतज़ार करें। लेकिन उस दिन इमरान खान साहब को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बड़े ही बेहुदा तरीके से ज़मान पार्क से, बल्कि काफ़ी घर में तोड़ फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए और बहुत सा कीमती सामान इमरान खान साहब के बकौल वो भी साथ लेके गए, जिसमें इमरान खान साहब की जो सेफ्टी जैकेट्स थी वो भी लेके गए और वो भी उठा कर ले गए। 1 साल हो गया, कुछ अर्सा अटक जेल में रखा गया और उसके बाद अडयाला जेल, और इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाला गया। और एक दफ़ा उनकी हाज़िरी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वीडियो लिंक के ज़रिए वो हाज़िर हुए और काजी फाइज ईसा साहब के सामने बेंच 1 में उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन उनके अभी तक उनके मुकदमात की सुनवाई नहीं हो सकी। 8 फरवरी का धांधली ज़दा इलेक्शन, उस पर बात नहीं हो सकी। लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पर नहीं हो सकी। 9 मई का उनका एक मुकदमा है, वो नहीं हो सका। 9 मई के मामले में जुडिशल कमीशन, ये इस बारे में किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हो सकी। बहरहाल 1 साल इमरान खान साहब ने जेल में गुजारा और इमरान खान साहब के साथ इस दौरान बहुत सारे कोशिश की गई मुज़ाकरात करने की, उनको बैरून मुल्क भेजने की कोशिश की गई, पेशकश की गई कि आप बैरून मुल्क चले जाएं तो हम आपको अडयाला जेल से निकाल सकते हैं, आज़ाद कर सकते हैं। और फिर उन्हें ये भी पेशकश की गई कि आप बनी गाला में भी जाके रिहाइश पसीर हो सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें। और फिर इमरान खान साहब ने दोनों शराइत मुस्तरद कर दी। उन्होंने
बाहर जाने से भी इनकार कर दिया, अपना मुल्क छोड़ने से भी इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने से बेहतर मैं अपने आप को जेल में महसूस करता हूँ, यहीं पर रहूँगा और अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। इमरान खान साहब को इस दौरान वो तोड़ने की बहुत कोशिश की गई और एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पाँचवें में और फिर 20 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारियां डालकर एक मुकदमे से वो बरी होते थे, दूसरे मुकदमे में काम शुरू हो जाता, दूसरे से बरी हुए तीसरा, तीसरे से बरी हुए चौथा। इस तरीके से अब तक जितने भी मुकदमात में उनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, उन सब में आला अदालतें उनको बाइज्जत बरी कर चुकी हैं। ये सब कुछ खेल तमाशा जो है वो पिछले 1 साल से चल रहा है। ख्याल था इमरान खान साहब को जैसे ही जेल में डाला जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट का, उनके मुखालफिन का, सहूलियतकारों का, सबका ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं वो चंद दिन भी नहीं गुजार सकेंगे और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब का वजूद टूटने लग जाएगा, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, एक जाली किस्म का एक जाली किस्म का एक बयानिया और जाली किस्म की इंफॉर्मेशंस, जाली खबरें ये फैलाई हुई थी कि इमरान खान साहब हशीश का नशा करते हैं और जब उनको हशीश नहीं मिलेगी तो इमरान खान साहब 2 दिन के अंदर अंदर सरेंडर कर देंगे, इसलिए एक दफ़ा इन्हें जेल में डालना बहुत ज़रूरी है। और ये ख्वाहिश मरीम साहिबा की भी थी कि इमरान खान साहब को भी जेल में डाला जाए और वहीं रखा जाए जहां पे नवाज शरीफ साहब को रखा गया था और बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाए और उनको भी वहीं रखा जाए जहां बुशरा बीबी को रखा गया था। ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, मरीम बीबी की ख्वाहिश तो पूरी कर दी गई इमरान खान को जेल में डालने की, बुशरा बीबी को जेल में डालने की, लेकिन उनको उन जेलों में नहीं रखा जा सका जहाँ पे मरियम साहिबा को और नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को रखा गया था। बहरहाल जो दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब ने 1 साल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के, अपने मुखालफिन के, सियासी मुखालफिन के तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए और इस दौरान बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई गई, बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन की गई और कभी कहा गया कि इमरान खान साहब मान गए हैं, कभी कहा गया कि बुशरा बीबी वादा माफूआ बन गई हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब डटे रहे और इस दौरान इमरान खान साहब के जेल में होते हुए इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन भी क्लीन स्वीप किया और जीत गए, लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा इलेक्शन का नतीजा ही चोरी कर लिया गया। ये सारा बैकग्राउंड आपको सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कि इससे पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जेलों में गए, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, वो जेलों में गए, लेकिन उसके बाद वो डील के नतीजे में बाहर निकले और मामला तय करें, वोट को इज्जत दो से बूट को पॉलिश दो तक ये सारे मामला उनके नैरेटिव रहे। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक, पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो इस वक्त भी मौक़िफ़ है और वो अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान उन्हें अटक जेल में उन्हें इंतहाई मुश्किल हालात में रखा गया, उन्हें फर्श पे लिटाया गया और एक ही बाथरूम, उसके साथ टॉयलेट जो था, खुला टॉयलेट वाले कमरे में ही हकीकतन उनको रखा गया और उन पे कीड़े भी छोड़े गए और उनके साथ काफ़ी सख्ती की गई, लेकिन वो नहीं टूटे। और इसी तरीके से अडयाला जेल में भी उनको एक सेल में रखा गया है। इस दौरान आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो रिपोर्ट कर चुके हैं इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी के बारे में, जेल के हालात के बारे में। बरतानवी सहाफ़ी आते हैं, वो मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, उनका वीज़ा मनसूख किया जाता है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ जेल में बैठे हुए तमाम आलमी ज़राए अबलाग, आलमी जरीदे शाया कर चुके हैं और इमरान खान साहब का दुनिया भर में वो मकबूल से मकबूल तर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको जेल में इसलिए रखा हुआ है कि मामलात काबू में नहीं है और उनकी मकबूलियत बेपनाह हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की मकबूलियत एक साइड पे और इमरान खान साहब की अकेले की मकबूलियत उन तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा है। उनका वोट बैंक उनसे बढ़ चुका है और तमाम सियासी जमातों से। इसलिए इस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उनसे खौफज़दा है, इमरान खान साहब की मकबूलियत से खौफज़दा है। वो कहते हैं कि हमारे साथ डील करके आप बाहर आएँ, हम आपको हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार हैं,
لیکن عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ عمران خان صاحب اور نہ ہی ان کی اہلیہ بشرا بی بی، اور وہ رزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، اور مزاحمت کرتے کرتے وہ ایک سال اس طریقے سے عمران خان نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے، جیل میں بیٹھ کے وہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور اب بھی ان کی ایک ہی شرط ہے کہ سب سے پہلے میرا مینڈیٹ واپس کریں، میں عوام نے مجھے منتخب کیا ہے، ووٹ کا احترام کریں، عوام کے فیصلے کا احترام کریں، 8 فروری کو جینون جو رزلٹ تھا اس کو بحال کریں، تو اس کے بعد ہی میری آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب کو 5 اگست کو خاص طور پر گرفتار کرنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 5 اگست کا دن ہی منتخب کیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے لیے، کیونکہ 5 اگست کو ہی مودی سرکار نے کشمیر جو ہے مقبوضہ وادی اس پہ زبردستی قبضہ کر لیا تھا، تو عمران خان صاحب کو بھی اسی دن گرفتار کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی، مس بہیو کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور ادھر سے اعلیٰ عدالتیں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں، ادھر سے ایک اور جعلی مقدمہ ڈال کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اب آخری جو مقدمات ان پہ ڈالے گئے وہ 9 مئی کے حوالے سے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ ان 9 مئی کے مقدمات کا جو انہوں نے ٹرائل شروع کیا تھا وہ ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکی ہے، پورے کے پورے ٹرائل کو، اور عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ دینا بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور آج ان کی درخواست ضمانتوں پہ بھی ان کی گئی ہے، اپلائی کر دیا گیا ہے، اور بعد از گرفتاری ضمانتوں کے لیے، تو 11 مقدمات میں 9 مئی کے 11-12 مقدمات میں ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا تھا۔ اب ان کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں ہیں، ان پہ بھی فیصلہ ہونا ہے اسی ہفتے، جبکہ دوسری جانب پاکستان جو مسلم لیگ نواز ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور ہر صورت میں وہ اپنے جعلی مینڈیٹ کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کا مطالبہ کر چکی ہے، اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کا مطالبہ اس نے مسلم لیگ نواز سے کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ تو آج صوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے 5 اگست کے حوالے سے، اور ملک بھر میں مقبوضہ وادی کو جو یوم استحصال ہے وہ بھی منایا جا رہا ہے، اور آج جلسہ بھی ہے، صوابی میں ہے، اور اس میں ملک بھر سے قافلے جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں، اور آج کے جلسے پہ بھرپور طاقت کا پاور شو ایک طرح کا ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ پاور شو کا کہا تھا کہ صوابی میں، اور اگر آپ کو پنجاب میں اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر یہ جلسہ کیا جائے، اور ہر صورت میں کیا جائے۔ تو آج کا دن بھی کافی امپورٹنٹ، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کس طریقے سے صوابی کے جلسے میں پہنچتے ہیں، اور عدالتوں سے اس ہفتے کیا فیصلے آتے ہیں، لیکن یہ جو نظام ہے یہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔